Hare Krishna and let's begin a new session with the topic वो क्या सोच रहे हैं. ठीक है, ये 3 डेक हमने यहाँ पे रखे हैं. 1 2 3 रिवर्स ले लीजिए. ठीक है, नाउ द क्वेश्चन इज कि इट्स ऑल अबाउट जनरल रीडिंग. ठीक है, यहाँ पे मैंने किसी भी स्पेसिफिक व्यक्ति या फिर कोई स्पेसिफिक थिंकिंग नहीं चुनी है. यू नो, सो फिर गोइंग टू थिंक अबाउट दैट कि भाई कोई व्यक्ति नो कॉन्टैक्ट जोन में है या फिर कोई व्यक्ति छोड़ के चला गया है, कोई व्यक्ति बात नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं है. इट बिलोंग्स टू ईच एंड एवरी वन. जैसे कार्ड रेजोनेट हो गए वैसे आप ले लीजिए. यू विल कम टू नो कि भाई ये कार्ड मेरे लिए है. इसके आप दुकान में जाते हैं एंटिक पीस में, आपको लगता है भाई हाँ ये मेरे लिए सही है ना. तो ये जैसे फीलिंग होती है वैसे ही सेम ये फीलिंग है. ठीक है, सो फॉलो योर इंट्यूशंस, फॉलो योर गट्स. ठीक है, so we'll start with the first tarot and then we'll move on to the blue and then twin flame deck. ठीक है, 2 बार shuffling and we got the cards ready. ठीक है, तो चलो कुछ cards चुनते हैं and we have our reading ready for us then. Okay, वो क्या सोच रहे हैं फिलहाल, तो क्या चल रहा है. Knight of Rods. Okay, चलो ये सोच कहीं ना कहीं यहाँ पे आ चुकी है Knight of Rods की. देखो आगे बढ़े ना बढ़े वापस आए हैं, कहीं ना कहीं थोड़ा सा चल सकता है उनके दिलो दिमाग में, जहन में. दिस पर्सन कुड बी थिंकिंग भाई क्या करे, मुझे आगे बढ़ना है या कहीं पे पीछे मुड़ना है. ऐसा भी हो सकता है कि भाई ये व्यक्ति अपने ज़िंदगी की फ्यूचर में झांक रहा है. लुकिंग एट द फ्यूचर कि भाई व्हाट कुड बी हैपनिंग इन माई लाइफ. क्या मैं अपने जॉब के ऊपर फोकस करूँ या फिर मेरे लिए मेरा प्यार बहुत इंपॉर्टेंट है ना. अब ये बात छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है. यू हैव टू टेक अ डिसीजन. ठीक है, आपको कहीं पे ट्रांसफ़र आपका करना है या फिर आपको देश छोड़ के भी जाना पड़ सकता है या फिर कि कहीं आप जा रहे हैं बिकॉज ऑफ द वर्क. एंड अगर आप वहाँ पे जा रहे हैं तो अगर आपका प्यार बस इनिशियल स्टेजेस में है तो मे बी आपकी उनसे मुलाकातें नहीं होंगी. ठीक है, एंड फ़ोन पे तो आपको पता है बातें होती है नहीं होती है. पर्सनली जब आप मिलते हैं तो बातें होती है, अपनी पर्सनली टाइम निकाला होता है. लेकिन जब हम फ़ोन की बात करते हैं तो जब आप फ्री हो, ज़रूरी नहीं कि सामने वाला व्यक्ति फ्री है. अगर वो आपकी अपने पेरेंट्स के साथ है, दोस्तों के साथ है, कुछ काम से बाहर आ गए हैं, ट्रैफिक है, नॉइज़ है, तो आपसे उतनी बात नहीं कर सकेंगे जैसे कि आप चाहते हैं, है ना. एंड जब कुछ लोग सिर्फ देर रात बात करते हैं कि तो क्या होता है ना, प्रॉब्लम क्रिएट होती है. प्रॉब्लम इस प्रकार क्रिएट होती है कि कोई व्यक्ति जो है वो जानबूझ के जब रात को बात करता है तो रात की बात ऐसी होती है कि जब दिल की फीलिंग बाहर आती है ना. दिन भर अगर आप बात करते हैं तो वो कैसे होते हैं कि भाई आपका नज़रिया है, आपकी ज़िंदगी है, फिर भी आप समय निकाल रहे हैं, तो दैट मीन्स यू आर गिविंग अ स्पेशल ट्रीटमेंट टू समबडी. लेकिन जब आप सिर्फ रात में बात करते हैं तो बात ऐसी होती है कि आपके दिले ख्वाहिश है, वो कुछ भी हो सकती हैं. यू टॉक अबाउट द लव, फन, ओके, और भी कई सारी बातें हैं. लेकिन अगर ये बातें बस बातें ही बन के रहे तो 2 लोगों में फिर डिफरेंस आता है. कोई व्यक्ति सोचता है कि हाँ ये बातें कभी सच भी होगी, एंड दूसरा बस सोच रहा है कि हाँ बस मुझे ये टाइम पीरियड निकालना है. मे बी आफ्टर 5 months somebody could say that I'm gonna meet somebody else, I don't need you then. अगर ऐसी बात है तो नाइट ऑफ रॉड्स आपको कहाँ से कहाँ ले जा सकता है ना. तो ये बस एक शुरुआत है जो आपको बस समझनी है, जाननी है. वहीं पर अगर हम बात करें तो ये व्यक्ति असमंजस स्थिति में है, आपकी तरफ आ भी सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, आ भी सकता है. अगर ये कश्मकश वाली रीडिंग आपने सुनी है, अगर ये सिचुएशन आपके लाइफ में हो रही है कि दिस पर्सन इज़ ट्राइंग टू मूव अहेड और कम बैक, दोनों चीज़ें मायने रखती हैं, है ना. तो बस मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसा हो सकता है. अब क्या करना है वो तो आपके हाथ में है, लेकिन क्या हो सकता है एक नज़रिया आपको मिल रहा है. ठीक है, सेकेंड कार्ड देखते हैं क्या आता है. दैट इज़ ऑल अबाउट 4 of Pentacles. ओके, तो जब हमने पहला कार्ड देखा 4 नाइट ऑफ रॉड्स में, तो ये सेकंड कार्ड उसको जस्टिफाई कर रहा है. 4 of Pentacles की व्यक्ति अपना जो पूरा ध्यान है वो फोकस कर रहा है अपनी ज़िंदगी में, जो कि फिनेंशियली सेटल्ड है. ठीक है, 4 of Pentacles है. अब 4 of Pentacles में एक्चुअली कुछ चीज़ें समझ के ऐसी आती है कि ये व्यक्ति फिनेंशियली ऐसा है कि भाई फाइनेंस जहाँ पे होता है वहाँ पे वो भागा दौड़ा चला जाता है. ही वोंट केयर अबाउट एनीबडी एल्स, बस मुझे पैसा चाहिए, दैट्स इट एंड नथिंग एल्स, है ना. कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ पैसे के पीछे भागते हैं, है ना, एंड वो एक चीज़ होती है. वहीं पर अगर हम बात करते हैं 4 of Pentacles की, तो ये ऐसे होता है कि जैसे कि किसी को होल्ड करके रखना, प्यार में दबोचना जैसे हम कहते हैं कि भाई वो इतना होता है कि तुम बस मैं जैसा कहूँगा वैसे ही होगा. ठीक है, जैसे कि अगर शॉपिंग करनी है, मेरे ही पसंद की शॉपिंग होगी, मेरे ही पसंद का खाना बनेगा. आई मीन जस्ट लाइक व्हाट ही और शी फील्स. तो ऐसे में प्यार जो होता है वो सिमट के रह जाता है.
फोर ऑफ पेंटिकल्स गिविंग सच काइंड ऑफ थिंकिंग, एंड वही बात को हमें समझना है। फोर ऑफ पेंटिकल्स में क्या होता है कि एक तो फाइनेंशियली व्यक्ति थोड़ा सा खिसकेला होता है, उसको लगता है कि भाई फाइनेंस तो होना ही चाहिए, एंड फाइनेंस बहुत ही बेहतर होना चाहिए, फिनिश होना चाहिए, है ना। एंड वहीं पे अगर प्यार ऐसा है तो कहीं ना कहीं आपको लग सकता है कि भाई दिस इज़ नॉट आई वांटेड, है ना। प्यार है लेकिन प्यार में फ्रीडम है तो ही उस प्यार को मतलब है, वरना नहीं है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये हो गए दो कार्ड। देखते हैं थर्ड कार्ड क्या आता है यहाँ पे, एंड दैट इज़ ऑल अबाउट 10 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, ये जो व्यक्ति हाल ही में इसने ब्रेकअप का सामना किया है या फिर चीज़ें ख़त्म हुई हैं उसकी और आपके बीच, ओके। अब अगर ऐसा है तो ये कार्ड आपको रेजोनेट हो सकता है। ये इसलिए है क्योंकि अगर ये बर्ताव ऐसा करेगा, एंड जो व्यक्ति सयाना है, जो व्यक्ति दिमाग से काम लेता है, उसको समझेगा कि भाई दिस इज़ नॉट व्हाट आई वांटेड, देखो कोई व्यक्ति हमें पसंद आता है, कैसे पसंद आता है, बिकॉज देयर आर सो मेनी थिंग्स, है ना। साइंटिफिक रीजंस भी हैं एंड इमोशनल रीजंस भी है। कोई व्यक्ति को ऐसे ही खूबसूरत लगता है कि भाई चलो अच्छा व्यक्ति है, अच्छा इंसान लग रहा है, बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन जैसे ही आप उससे मिलते हैं आपको पता चलता है कि भाई उसमें इतनी सारी चीज़ें हैं, इतनी खामियां हैं। खूबसूरती अलग तरफ है, लेकिन जब वो खामियां बर्दाश्त के बाहर हो जाती हैं तो तकलीफ़ होती है ना। दैट इज़ समथिंग। जैसे कि अगर आप मोबाइल गेमिंग करते हैं तो फ़ोन तो बहुत अच्छा, गेम तो बहुत अच्छी खूबसूरत है, मोबाइल फ़ोन तो बहुत अच्छा है, लेकिन खेलने गए तो टेम्परेचर 50 के ऊपर जा रहा है, मोबाइल फ़ोन आप हैंडल भी नहीं कर सकते, यू कैन जस्ट थ्रो इट आउट कि इतना गर्म है फ़ोन, तो व्हाट विल यू डू, लिव इट, है ना। दूसरा मोबाइल तो भी खरीद नहीं सकते, उसमें ही 20-30 हज़ार रुपये इन्वेस्ट किए हैं। सो बस गेम खेलना बंद कीजिए। और क्या ऑप्शन बचता है आपके हाथ में, जस्ट टेल मी, है ना। तो ये कहीं ना कहीं इस व्यक्ति के साथ हो रहा है या फिर हो चुका है, दिस पर्सन इज नाउ फीलिंग और लिविंग अ पैथेटिक लाइफ। 3 कार्ड हो गए और 3 कार्ड हमें देखने, 3 या 4 कार्ड हम देखेंगे, ठीक है। द स्टार, तो यहाँ पे इसकी विश आती है, ओके। सो आफ्टर ऑल आई थिंक ये अपनी ज़िंदगी में थोड़ा सा बदलने की कोशिश कर रहा है आफ्टर ऑल दिस थिंग्स। भाई इतना सब कुछ होने के बाद मेरे लिए क्या मैटर करता है, हमारे जो विश होती है वो बहुत ज़रूरी होती है, लेकिन क्या होता है ना, कई बार हम विश को लेके ऐसे आगे बढ़ते हैं कि हम खुद को ही भूल जाते हैं। जैसे कोई प्यार करने वाला चाहिए, देखो सिंपल सी विश है, कोई प्यार करने वाला चाहिए, लेकिन जब विश आती है और विश पूरी होती है तो हमारी लस पड़ जाती है। कोई प्यार करने वाला नहीं, प्यार देने वाला, ठीक है। मैं जो कहूँ वो करने वाला, मुझे समझने वाला, मेरे जैसा ही बिहेव करने वाला, मतलब कितनी चीज़ें आ गई, एंड आप उसके ऊपर थोप रहे हैं, ठीक है। एक छोटी सी गाड़ी है, आप उसमें सामान भर रहे हो, फिर वो गाड़ी आगे ही नहीं बढ़ेगी, वहीं पे रहेगी। कितना भी आप जोर लगाओ गाड़ी आगे ही नहीं बढ़ेगी, क्योंकि ये वज़न उसके कैपेसिटी ज़्यादा हो गया है। तो द स्टार यहाँ पे वही बात हो रही है कि वापस से अपने विश से कनेक्ट हो रहा है। अगर आप किसी ऐसे इंसान से मिल रहे हैं या फिर जुड़ रहे हैं जो आपको अपनी विश बता रहा है कि बस मेरी इतनी ख्वाहिश है कि मुझे एक प्यार करने वाली लड़की मिले, सो उससे धोखा मत खाइए, ठीक है। किसी की भी विश कभी भी सिंपल नहीं होती, बहुत सारे ग्लिचेस होते हैं, लेकिन उसे समझना पड़ता है। अगर आपने बस इस बात के ऊपर फोकस कर लिया कि ये ऐसा है, सो इट विल बी लाइक दैट, ठीक है। जैसे कि कल ही मैं एक इंसान को मिला, ठीक है, एक जगह पे गया था मैं, मूड बहुत ख़राब था मेरा, तो कॉफ़ी पीने चला गया। बहुत अच्छी कॉफ़ी मिलती है वहाँ पे, कॉफ़ी पियर। वहाँ पे नीचे ही एक दुकान था इलेक्ट्रॉनिक का, तो वहाँ पे गया, नया ही दुकान था, एंड ये विलेज में है, ठीक है, लेकिन उसने काफ़ी अच्छी चीज़ें रखी है। फिलिप्स का एक था कोई तो ऑप्शन साउंड का था, एंड अराउंड 8500 का अवेलेबल था वो। मुझे इतना साउंड पसंद नहीं है उसका, सच कहूँ तो, लेकिन उससे बातें अच्छी हुई। और उसने बताया कि मलेशिया में गया था वो क्रिकेट मैच खेलने के लिए, कुछ तो था ओकेजन, तो वो चला गया था। 15 लोग गए थे, उसमें से वो एक था। तो वहाँ पे उसे आईफोन मिला उस समय, आई थिंक आईफोन 6 या 7 की उसकी ने बात की कि 50,000 का फ़ोन था तब उस वक्त, वहाँ पे उसे 25,000 को मिला। जस्ट इमेजिन, 50 का फ़ोन 25 में सब लोगों ने खरीदा, एवरीबडी परचेस्ड इट, ठीक है। एंड इसने कहा कि मैंने ये फ़ोन अपने भाई को दिया, तो भाई ने 25,000 रुपये और ख़रीद दिए, कि उसको एक्सेसरीज जोड़े, ये करे वो करे। सभी के फ़ोन विद इन 10-15 डेज ख़राब हो गए, चल ही नहीं रहे। लिटरली दिस हैपेंड। विश क्या थी, क्या हो गया, ये आपकी नज़र से देख रहा हूँ, ठीक है। उन्होंने क्या बताया कि भाई मैं आपको दे रहा हूँ, मेरी विश है कि आप मेरा मोबाइल फ़ोन ले ले, मैं आपको कम में दे रहा हूँ, ठीक है। मुझे कोई ऐसा मिला जो मोबाइल फ़ोन यूज़ करे, ठीक है। आपने उसकी विश एक्सेप्ट कर ली, क्या हो गया फिर, तकलीफ भी सहन की। तो मैं बस इतना कहना चाह रहा हूँ कि ब्लाइंडली किसी के भी ऊपर फोकस मत कीजिए, फेथ मत रखिए, है ना, क्योंकि तकलीफ़ आपको होने वाली है, और जब तकलीफ़ आप सहोगे तो कोई आपका साथ नहीं देगा, ये एक रियल बात है, ठीक है। 4 कार्ड हो गए और 2-3 कार्ड देखने हैं। उसमें से पहला कार्ड है
नाइन ऑफ सॉर्ट्स, ओके, ये कहीं ना कहीं बात हो रही है, या शायद आपको भी ये कनेक्ट हो सकती है, फिर इस व्यक्ति को भी, ठीक है। अगर आपको कोई व्यक्ति नाइन ऑफ सॉर्ट्स की तरह दिखता है कि वो अपनी ज़िंदगी में दुखी है, सैड है, या फिर पछतावा हो रहा है उससे कि भाई मैंने ऐसा किसके साथ बिहेव किया, डोंट ट्राई टू कंफर्ट हिम और हर, और डोंट ट्राई टू कंसोल हर कि भाई चलो कोई नहीं तो मैं तो उनके साथ हूँ, यू नो, डजेंट मैटर एट ऑल। बिल्कुल भी ये अप्लाई नहीं होता। देखो ये उसकी अपनी कर्म है जो उसको भुगतने हैं। अगर आप उसका साथ निभाएंगे तो आप उसके जाल में फंस जाओगे। ओके, दैट इज़ वन थिंग। जैसे कि कर्म की कहानी होती है, भारत में भी ये कहानी है। ऐसे कहते हैं कि भाई अगर कोई व्यक्ति है, ठीक है, एंड उसका कर्म ही ऐसा है, उसने इतने गंदे कर्म किए थे कि इस जन्म में उसे खाना भी नसीब हो रहा है। अगर आप उसको डोनेट कर रहे हैं कि भाई चलो ये कोई व्यक्ति है जिसको खाना नहीं नसीब हो रहा है, मैं दे रहा हूँ, हर रोज़ दे रहा हूँ, तो आपका पुण्य कम हो जाएगा, ठीक है। एंड दैट्स गोना हैपन टू यू एंड दिस कुड हैपन लाइकवाइज। सो ये हो सकता है। ओके ओके, जैसे सर्टिफिकेशन आपको दिखाता हूँ मेरा उड़ेवी का मैंने लिया था, ठीक है, अबाउट ऑरा एंड चक्रास। एक्चुअली मैं ये हील कर सकता हूँ, ठीक है, एंड लॉट्स ऑफ चीज़ें आई कैन डू इट। लाइक देखिएगा मेरे पास सर्टिफिकेशन है, एंड और कुछ सर्टिफिकेशन जैसे कि ये ऑरा का देखा आपने, रेकी का भी है, एंड पर्सनली आई कैन क्लींस एनीबडी, और स्पिरिचुअली क्लींस कर सकता हूँ, ठीक है। तो कुछ चीज़ें हैं, मैंने सोचा कि चलो इसमें बीच में दिखाता हूँ, ठीक है। सो दैट्स इट। चलो ये थोड़ा सा फोकस करता हूँ कैमरा को। ओके चलो, तो नाइन ऑफ सॉर्ड्स है एंड जस्ट फोकस ऑन इट क्लियरली, ठीक है। नेक्स्ट जो कार्ड आ रहा है वो है द एम्प्रेस। इम्प्रेसिव। देखो इस व्यक्ति को देख के तो लग रहा है कि ये व्यक्ति कभी नहीं बदलेगा, कभी भी नहीं। दैट्स इट। अगर हम इस एम्प्रेस कार्ड को देखते हैं तो कैसे होता है ना, ये व्यक्ति की कोई शाइन होती है, वो दोनों तरफ से आता है। मतलब मानो कोई व्यक्ति बिजनेस में फेल हुआ है, फिर भी आप उसको सपोर्ट करते हैं कि चलो भाई मिलके कुछ बनाते हैं, लेकिन बाद में वो वही गलतियां करता है जो उसने पहले की थी, वो सुधरता ही नहीं है। द एम्प्रेस। वही अगर रिलेशनशिप की बात करें, सो पहले रिलेशनशिप इसलिए टूट रही थी बिकॉज ही वॉज हैविंग अफेयर्स, यू नो, आपको पता है नहीं पता है, डिपेंड्स, आप उसके साथ आते हैं, ओके, नाउ द पर्सन अगेन वांट टू डू द सेम थिंग, या फिर द पर्सन जस्ट वांट टू हैव सेक्स विथ यू। ये कुछ चीज़ें हो सकती है, यू नो। मतलब कोई व्यक्ति अगर सुधरेगा ही नहीं तो आगे जाके आपको क्या महसूस होता है, यू नो, लाइकवाइज। सो दैट इज समथिंग विच यू नीड टू अंडरस्टैंड एज वेल, यू नो, द एम्प्रेस इज हियर। सो अगर कोई व्यक्ति खुद ही एम्प्रेस है, यू नो, किंग एंड क्वीन बनना अलग होता है, पेज बनना तो अलग बात है, ठीक है। एंड कोई अगर बात आती है, लेकिन यहाँ पे देखो आ गया है द एम्प्रेस। अगर व्हील ऑफ फॉर्चून भी आता तो शायद व्यक्ति बदलने वाला था, लेकिन व्यक्ति नहीं बदलेगा। तो आप में से जिसको ये महसूस हो रहा है फ्रॉम द फर्स्ट कार्ड कि भाई ये रीडिंग मेरे लिए है, यू कैन कंसिडर ये ऑप्शन आपके लिए आ रहा है आज के दिन, ठीक है। सो आई थिंक दिस इज इनफ फ्रॉम दिस डेक एंड वी विल कनेक्ट टू द नेक्स्ट डेक, ठीक है। तो ब्लू डेक को कनेक्ट करते हैं। मुझे प्लान बदलना है मेरा एयरटेल का, एक्चुअली मैं यूज़ कर रहा हूँ नेट, एंड लाइव स्ट्रीमिंग होती है, मतलब हम नेटफ्लिक्स देखते हैं, डैड देखते हैं, मैं देखता हूँ, ठीक है। तो 50 GB का प्लान है मेरा, ओके, प्रीपेड का, तो 4-5 दिन में ख़त्म होता है। मैं एवरी 4 डे आई नीड टू रिचार्ज, 251 का रिचार्ज होता है वो। आई नीड टू चेंज इट, ठीक है। BSNL का भी अच्छा होता है, लेकिन एयरटेल का सबसे बढ़िया है, ठीक है। तो चलो देखते हैं कुछ कार्ड्स रिगार्डिंग दिस पर्सन, क्या है वो, क्या सोच रहे हैं। फोटोग्राफ्स, ओके, मेमोरीज चल रही है, शायद फोटोग्राफ्स, पुराने मेमोरीज का रिकॉल करने का कुछ चल रहा है चक्कर, ठीक है। अगर आपकी इनके पास फ़ोटोज़ है या फिर किसी पिछली रिलेशनशिप की कोई फ़ोटोज़ है तो वो देख रहे हैं, यू नो, एंड दैट इज़ समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखो हमें किसी की कभी याद आती है तो हम क्या करते हैं, मेमोरीज़ देखते हैं, है ना, फ़ोटोग्राफ देखते हैं। अब आजकल मोबाइल फ़ोन है तो फ़ोटोग्राफ्स तो होते ही हैं, यू नो, झट से फिर स्वाइप कर दो, यहाँ वहाँ आपको फ़ोटोज़ दिखते हैं। पुराने फ़ोटो गूगल में स्टोर है, कहीं पर स्टोर है, प्रिंटेड है, आप उसे लिखते हैं एंड देखते हैं। तो यू नो कहीं ना कहीं मेमोरीज इस व्यक्ति से कनेक्टेड हैं एंड वो व्यक्ति वहाँ पे घूम रहा है, यू नो। तो मेमोरीज है, ऐसी बात है जो इस व्यक्ति को तकलीफ दे रही है आजकल। सो जस्ट थिंक अबाउट इट, ठीक है। सेकंड कार्ड जो आ रहा है यहाँ पे वो है वुंड्स। जख्म है, मेमोरी रिलेटेड। व्हाट आर द वुंड्स, ओके, हो सकता है लगता है कि भाई किसी का फ़ोटो देख के इसको जलन हो रही है या फिर इसको बहुत बुरा लग रहा है, यू नो। कोई व्यक्ति अगर इसको छोड़ देता है या उसको छोड़ देती है, हम अगर उसका फ़ोटो प्रिजर्व करके रखते हैं, तकलीफ़ होती है ना।
ज़ख्म है उसके फोटोज रिलेटेड. सो अगर ऐसा आपको पता है कि भाई दिस हैज़ हैपेंड विद दिस पर्सन, सो जस्ट टेक केयर. कोई भी व्यक्ति जो है वो अपनी असलियत हमेशा बताता ही रहता है, उसकी आंखें बताती है, उसका बिहेवियर बताता है. लेकिन प्यार अंधा होता है. वो क्या होता है ना कि हम उसकी तरफ देखते ही नहीं है. हम बस ये करते हैं कि मुझे अच्छा फीलिंग होना चाहिए, एंड वी जस्ट फील दैट कि कभी बुरा हो ही नहीं सकता, बुरा सोचना नहीं चाहिए. लेकिन जब असलियत सामने हो तो आप इसे क्यों नकार रहे हो, है ना, वो भी एक बात होती है. ठीक. थर्ड कार्ड देखते हैं जो है यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग. ओके, तो यहाँ पे बात ऐसी आ रही है कि आप उसको अंडरस्टैंड ठीक तरीके से नहीं कर रहे हो. दैट इज समथिंग विच इज़ हैपनिंग. देखो, ये व्यक्ति बनावटी जीवन जी रहा है. अगर आपने मूवी देखी है टैक्सी नंबर 911, तो जो नाना पाटेकर का रोल था वो अपनी बीवी को बताता था कि भाई ही वॉज बीइंग एन एजेंट. ओके, LIC में था, कोई कंपनी में था, वो तो मुझे अभी याद नहीं है, लेकिन ही वॉज एक्चुअली ड्राइविंग अ टैक्सी. एंड उसकी बीवी एक दिन उसको देख लेती है. सो व्हाट वाज दैट, शी वॉज मिसअंडरस्टैंडिंग हिम. उसकी आइडेंटिटी अलग थी, लेकिन वो अलग दिख रहा था. घर से सूट बूट में निकलता था, लेकिन बाहर जाकर टैक्सी चलाता था. मिसअंडरस्टैंडिंग. ठीक है. फोर्थ कार्ड क्या है यहाँ पे, वो है डिनर डेट. ओके, डिनर डेट हो सकती है किसकी, आपकी या किसी और की हो सकती है, बिकॉज वो क्या सोच रहे चल रहे हैं उनके बारे में. तो ठीक है, मे बी दिस पर्सन इंटरेस्टेड इन गोइंग विद समबडी. ठीक है, या फिर आपको इन्वाइट कर सकते हैं, लेट्स टॉक, लेट्स फिनिश ओवर समथिंग. डिनर डेट एंड देन बेड हो सकता है किसी के लिए, डिपेंड्स. लेकिन ऐसी बात है जहाँ पे हमें कोई चीज़ जो है उसको अंडरस्टैंड करनी पड़ती है ना. मिसअंडरस्टैंडिंग यूँ ही नहीं होती, वो उसके लिए बहुत बहुत चीज़ें होती हैं, है ना. दैट इज़ वन. देखो, पहली बात तो है कि किसी के भी ऊपर सिंपैथी दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं होती, है ना. जो रियल पर्सन होते हैं वो हमेशा कहते हैं कि डोंट शो सिंपैथी टू मी, मुझे सिंपैथी मत दिखाओ. पहली बात है, बिकॉज हम सभी को गॉड ने बनाया है ना, गॉड गॉडेस कहते हैं. सो वी आर लाइक इक्वल, कोई कम ज़्यादा नहीं है. हाँ, किसी को पैसा बहुत ज़्यादा है लेकिन शायद दुख ज़्यादा है. ठीक, किसी को पैसा बहुत कम है लेकिन सुख ज़्यादा है. तो एवरीथिंग इज़ बैलेंस्ड. ऐसा नहीं कि बैलेंस नहीं, बैलेंस होता ही है हमेशा. दैट इज़ वन. बस हम उसे देखते नहीं हैं. जैसे कर्म का बैलेंस, मे बी इस व्यक्ति ने कुछ कर्म किए थे, कैंसर हो गया उसको. ठीक है, अब उस कर्म को बैलेंस करने के लिए उसकी ये हालत है. हम क्या कहते हैं कि भाई कितना भगवान दुष्ट है, निर्दय है कि उसने ऐसे लिया. नहीं, दिस डजंट हैपन. ओके, डिनर डेट है यहाँ पे. नेक्स्ट कार्ड देखते हैं क्या आता है. फ्रस्ट्रेशन. वाओ, दैट इज गोना बी, आई थिंक कोई व्यक्ति इसका बैंड बजा सकता है. आप भी हो सकते हैं कि भाई ये आपसे बात करना चाह रहे हैं. नाउ यू आर शोइंग द रियल थिंग. आई एम नॉट इंटरेस्टेड, आई एम रियली नॉट इंटरेस्टेड. ओके, तो आई थिंक मैंने एक मूवी देखी थी स्टारिंग अमिताभ बच्चन, पिंक आई थिंक उस मूवी का नाम था. ओके, इट वॉज अबाउट 3 गर्ल्स. ओके, जो नाटक पे जाते हैं एंड फिर क्या होता है, ऑल ऑफ सडन लाइफ चेंज होती है. एंड देन वन ऑफ द गर्ल फाइल्स अ लॉ सूट. ओके, एंड उसमें जो गाली गलौज होती है, आई मीन जिस तरह से बिहेवियर कोर्ट में दिखाया देता है, एंड इवन द गर्ल वॉज एबडक्टेड, शी सफर्ड एंड समथिंग हैपन विद द गर्ल एंड लाइक वाइज. आई मीन जस्ट इमेजिन. तो इससे अच्छा है उसी वक्त उस चीज़ को डिक्लाइन कर दो, डिनाई कर दो, है ना. देखो, ज़िंदगी बहुत प्रीशियस है ना. अगर आपको इतना ही एडवेंचर का शौक है, नेटफ्लिक्स ओपन कीजिए, ढेर सारी सीरीज़ हैं, जो भी देखते हैं देखना चाहिए देख लीजिए, है ना. बट एक बार एक गलत चीज़ आपके साथ हो गई और दिल पे छप गई, तो उसको दिल से हटाना लगभग नामुमकिन होता है. फिर चाहे आप साइकेट्रिस्ट के पास जाओ, साइकोलॉजिस्ट के पास जाओ, डॉक्टर के पास जाओ, गोलियाँ खाओ, मतलब ऐसी सिचुएशन आती है कि भाई दवाइयों के बगैर इंसान रह नहीं पाता, उसको नींद ही नहीं आती. सो कोई गलत स्टेप उठाने से अच्छा है कि आप कोई सही स्टेप लें, फिर चाहे उसको लेट हो जाए, है ना. 20 उम्र में शादी की एंड पछताए, इससे अच्छा है 40 की उम्र में शादी करें और हैप्पीली जिए. दैट इज समथिंग वेरी गुड. नेक्स्ट एक दो कार्ड देखते हैं. आई डोंट नो कितने कार्ड्स हो गए हैं. स्टक, ये व्यक्ति स्टक हो गया है ज़िंदगी में. दैट इज़ वंडरफुल. ठीक है, जैसे ये ज़िंदगी में अभी तक करता है वैसे ही उसको मिल रहा है. दैट इज़ समथिंग कूल, है ना. स्टक. देखो, कुछ लोग होते हैं जो अपने आप को वुमनाइजर कहते हैं कि भाई मैं जो चाहूँ मुझे मिल सकता है, लेकिन एक बार अगर असलियत सामने आ जाए देन यू कैन जस्ट थ्रो हिम आउट, है ना. तो अगर ऐसा हो जाए तो अभी उसकी ज़िंदगी में ना तो ये है ना तो वो है, तो सभी तरफ से ये व्यक्ति अपने ज़िंदगी में स्टक हो चुका है. ठीक है. ओके, मैंने पहले ही कहा था जनरल रीडिंग है, जितना जिसको रेजोनेट हो जाए उतना ले लीजिए, है ना. आई एम नॉट डूइंग अ रीडिंग कि भाई चलो ये आपके लिए है या इनके लिए है, ये डेट ऑफ बर्थ उसके लिए है. सॉरी, आई एम नॉट डूइंग लाइक दैट रीडिंग. ठीक है.
अब कुछ और रीडिंग देखते हैं। ओके, अभी कल ही कमेंट आए थे, ठीक है, एक दो अच्छे कमेंट आ गए, फिर कमेंट आ गए उसी व्यक्ति की, भाई आई एम कन्फ्यूज थ्रू योर रीडिंग। आई मीन व्हाट इज़ दैट, आई एम कन्फ्यूज थ्रू योर रीडिंग। आप मुझे सजेशन देते हो, आप कहते हो बहुत अच्छी, फिर कहते हो आप कन्फ्यूज हो। आई मीन डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आर यू सेइंग? अगर कन्फ्यूज हो तो भाई, इफ़ यू आर कंसिडरिंग यू आर बीइंग फीमेल पर्सन, आई एम बीइंग मेल पर्सन, तो कई सारे प्रोमिनेंट फीमेल टैरो रीडर्स हैं, ठीक है, नॉट जस्ट इन इंडिया, भारत में नहीं है, बाहर भी है, ठीक है, एंड प्रोमिनेंट है, मतलब लोग उनको पहचानते हैं कि भाई क्या रीडिंग आती है, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ लड़कियाँ देखती हैं। अब मेरे चैनल में 65% जो है वो फीमेल पीपल है, ठीक है, लेकिन 35 पीपल जो है वो मेल मस्कुलिन है, ठीक है, लेकिन जो बाहरी दुनिया है अगर हम देखते हैं तो वहाँ पे फीमेल रीडर्स हैं, ओके, एंड लोग उनकी रीडिंग देते हैं कि वाओ यस यू सेड समथिंग करेक्ट अबाउट द टैरो, अबाउट द वर्गो, अबाउट द टॉरस। और आपको अगर मेरा रीडिंग कन्फ्यूजिंग लगता है या फिर कुछ लोग कमेंट करता है, देयर हैव बीन सम कमेंट्स एंड लाइक बीन बीइंग ऑकवर्ड, लाइक सब बकवास है, ठीक है, बकवास है तो फिर क्यों आए यहाँ पे? आपको पता है बकवास है, फिर आप यहाँ पे आते हो एंड एक कमेंट करते हो, फिर आप बकवास क्यों नहीं हुए? है ना, सिंपल सी बात है। गोल्ड का रेट बढ़ रहा है, सब बकवास है, ये गोल्ड की दुकान का आप कह रहे हैं, आई मीन डूइंग कमिंग ओवर देयर एंड सेइंग समथिंग, इट मीन्स यू आर बकवास, ओके, दैट्स इट। सो लेट्स प्ले इट कूल, जिसको आना है आए, रीडिंग देखे, लेकिन फ्रस्ट्रेशन ना यहाँ पर निकाले। दिस इज़ नॉट अ प्लेस टू ऐड योर फ्रस्ट्रेशन, ठीक है, हम सभी को अपना अपना फ्रस्ट्रेशन पहले से ही है ना, एंड हम कोई वे आउट देख रहे हैं। इतने सारे चैनल्स है यूट्यूब में, क्या सब लोग टैरो देख रहे हैं? कुछ लोग गाना सुन रहे हैं, कुछ लोग कॉमेडी देख रहे हैं, या इट्स हैपनिंग। आई मीन मैं कल परसों ही देख रहा था, आई मीन आई वाज लुकिंग एट द स्टैंड अप कॉमेडियंस, ठीक है, मैंने भुवन बाम के एपिसोड देखे हुए हैं एंड आशीष चंचलानी के एपिसोड्स देखे हुए हैं, बट लुक एट दिस पीपल स्टैंड अप कॉमेडियंस, दे आर जस्ट टॉपेस्ट। उनके व्यूज़ देखो सिर्फ कुछ मिलियंस में ही है, 1 या 2 या 3 मिलियंस, okay, but look at these people like Bhuvan Bam and Ashish Chanchlani, they are having the highest ratings. I'm not against them, they are doing their work and they are getting what they want, so that is something not I'm expecting, but what I expect is that जितने लोग अच्छे हैं, जो खुद से हार्ड वर्क कर रहे हैं, उनको अप्रिशिएशन मिलना चाहिए, नहीं मिल रहा है, that doesn't mean that they are unhappy, that is what I'm telling you। जिसको जो देखना है वो देख लीजिए, है ना। Let's start with the reading again, चलो, the first card over here, पैशन विद, इस व्यक्ति के अंदर पैशन है, ठीक है, सो अंडरस्टैंड दिस पर्सन इज गोइंग थ्रू पैशन, ओके, एंड अगर ऐसी बात है तो आपको इस चीज़ को समझना होगा कि भाई पैशन जो होती है वो कभी भी मुरझाती नहीं है ना। तो ये व्यक्ति क्या करना चाहता है, क्या पाना चाहता है, ये आपको डिसाइड करना होगा। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भाई, कुछ लोग कहते हैं कि मैं मेरी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार, एक्सीडेंट होता है, बीवी मर जाती है, दूसरे महीने में खबर आती है उसने शादी की, वाई? कोई व्यक्ति अपनी बीवी के गम में है एंड आप बस उसका टीवी रिपेयर करने आते हैं, फिर मोबाइल चेक करते हो, पॉर्न देख रहा है इंसान, ये क्या है? किसी के गम में हो और ये देख रहे हो, मतलब पैशन तो ये अलग बात है, अगर किसी को बताना, देखो अगर आप इमोशनली किसी से प्यार करते हो तो यह व्यक्ति आपके लिए नहीं है, सीधा बोलता हूँ। जो भी व्यक्ति जिसके लिए रीडिंग है ये आपके लिए नहीं है, बिकॉज ये व्यक्ति फिजिकली पैशनेट है, इमोशनली पैशनेट नहीं है। कोई माँ जब अपने बच्चे को नहलाती है, खिलाती है, उसको स्कूल छोड़ती है, उसके बारे में सोचती है, वो इमोशनल होता है। वही बच्चा जब आगे बढ़ता है, ज़िंदगी में बड़ा होता है, ही वांट टू हैव गर्लफ्रेंड, वाई? इमोशनल के लिए नहीं, फिजिकल के लिए, दोनों अलग बात है, इसको समझिए, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड देखते हैं क्या है, वो है ये पजल। ये व्यक्ति पजल में है, करूँ तो क्या करूँ ओके, देखिए आई थिंक सो बहुत सारे लोगों ने इसका साथ छोड़ दिया है बिकॉज ऑफ सर्टेन थिंग्स, एंड इसके कारण ये सब समझ में नहीं आ रहा है कि मैं करूँ तो आखिर क्या करूँ, ठीक है। थर्ड कार्ड यहाँ पे आ रहा है न्यू बिगिनिंग, तो इसके ज़िंदगी में एक नई शुरुआत होने वाली है, सो गेट रेडी फॉर दिस वन। अगर आपने इसको क्विट भी कर दिया, डजंट मीन कि ये व्यक्ति रुकेगा, ये व्यक्ति आगे ज़िंदगी में बढ़ता ही चला जाएगा, ठीक है। फोर्थ कार्ड यहाँ पे आ रहा है पर्सपेक्टिव फेल्ड, तो हाँ कुछ समझ रहा है, क्या समझ रहा है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्सपेक्टिव फेल्ड, भाई क्या है, लोग कैसे सोचते हैं, ये भी एक चीज़ होती है, लोग कैसा सोचते हैं, आई मीन दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आपको इस बात के ऊपर वर्क करना होगा, ठीक है। दैट इज समथिंग विच यू नीड टू वर्क आफ्टर, ठीक है। लाइक आई हैव बिन इन 10th स्टैंडर्ड एंड मुझे प्रैक्टिकल्स कंप्लीट करने थे, ठीक है। जनरल था मेरा, एंड जनरल में मुझे
हेल्प चाहिए थी. ओके, आई मीन एवरीबडी वॉज गेटिंग हेल्प. आई मीन जो सीनियर्स थे या फिर इसके उनके जर्नल्स थे, तो वी हैव जस्ट टू वर्क ऑन दैट वन. ठीक है. सो वन ऑफ द पर्सन जिसने मुझसे दोस्ती की, ओके, ही हैड अ जनरल, ओके, सब फ्रॉम समबडी ही टेकन. तो मैंने उसे यूज़ किया और फिर बाद में उससे क्या कहा पता है कि आई नीड यू जनरल. मतलब सब काम मैं करूँ, वैल्यूज़ मैं डालूँ, एंड बस वो उसका कॉपी पेस्ट करे. जस्ट इमेजिन कि हमें वापस से जनरल मेंटेन करना था. सो जस्ट इमेजिन कि कुछ लोग ऐसे होते हैं किसी का फ़ायदा उठाना उनको बहुत अच्छा आता है. तो ऐसे भी लोग दुनिया में होते हैं. बस उनको ये नज़रिया होता है, जैसे कि जैसे हम कहते हैं कि बेस्ट सेलिंग की वजह से वो पता होता है कि भाई कैसे सामान बेचना है. आप दुकान में जाते हैं, दुकान में आपको कुछ बेच देता है. हाउ कम? पर्सपेक्टिव फैक्ट. ठीक है. 2 ही कार्ड बचे हैं, उसमें से देखते हैं. पहला कार्ड है वेटिंग अनएक्सप्लेन्ड. ठीक है. तो वेटिंग इसकी चल रही है और कितनी वेटिंग होगी ये उसको पता नहीं है. एंड द फाइनल कार्ड कमिंग फ्रॉम दिस वन इज हार्ड मैटेड. ओके, तो वापस से किसी न किसी के साथ जुड़ने वाला ही है. ये व्यक्ति सिंगल नहीं रहने वाला, व्यक्ति किसी के प्यार में पड़ने ही वाला है. एंड अगेन इट्स गोना बी अ सर्कल. ठीक है. तो इतना रीडिंग, आई होप इट कुड रेजोनेट विथ यू. थैंक यू.